न्यू व्लॉग ऑफ लव नेस्ट। सो अभी आप लोग देख रहे हो कि पीछे अंधेरा है, सुबह के बज रहे हैं 6 और हम लोग ऑल रेडी टू गो। ननू कहाँ जा रहे हैं हम? शिमला। सो आज हम लोग जा रहे हैं शिमला एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं चाहती हूँ कि वापस स्नोफॉल हो जाए क्योंकि मैंने अभी तक लाइफ में कभी स्नोफॉल नहीं देखी और मेरा बहुत मन है स्नोफॉल देखने का। आपने बाबा स्नो ही नहीं देखी है अभी तक, स्नोफॉल तो दूर की बात है यार। एक ही बात होती है यार, बेइज्जती करने वाली बात नहीं होती है ये। तो आप ये बोलो कि मुझे एटलीस्ट स्नो तो दिखे यार। मैं अच्छे होप्स लेके चलूंगी कि मेरे को स्नोफॉल ही दिखे, मेरे को स्नोफॉल होती हुई दिखे, ठीक है। एक्चुअली मैंने देखा है कि कुफरी और नारकंडा में तो बर्फ पड़ चुकी है। तो आई होप वहाँ हमें बर्फ मिल सकती है और चांसेस ये भी हैं, आजकल मौसम थोड़ा खराब हो रखा है तो माइट भी शायद हमें स्नोफॉल देखने को ना मिल जाए, इसलिए हम इस टाइम पे जाने लग रहे हैं शिमला। क्या ननू? सो बेसिकली ये शिमला का प्लान हमारा क्यों बना? हाँ, वो हम अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि हमारा शिमला का प्लान क्यों बना। So these two newly wedded lovebirds are the reason we are going to Shimla. So आज इन दोनों की बदौलत हम लोग जा रहे हैं शिमला। So सबसे पहले तो हैप्पी वेडिड लाइफ और congratulations फॉर योर मैरिज। एंड चलो यार कोई बात नहीं, महीना हो गया तो हम तो आज ही अभी 1 साल तक तो न्यूली वेडिड ही रहता है। चलो ठीक है गाइस, चलते हैं हम लोग। सी यू इन शिमला। वेलकम टू हिमाचल नानू। शिमला कुछ भी पति का आते ही ना दिमाग जम गया है यहाँ पे। यार यहाँ पे 13 डिग्री से इससे 13 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। तो 13 डिग्री इज नॉट अ बिग डील। 13 डिग्री तो ठीक है, टॉलरेबल है। तो बाहर बैठ जाओ ना बोनट पे। मैं बैठ नहीं सकती लेकिन मैं बैठ जाती। लिटरली इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना आज, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। आई एम वेरी ग्लैड हम बहुत अच्छे दिन पे चले हैं, है ना नाना? सो गाइस ये शिमला का हमारा पहला स्टॉप। मेरी बीवी को लगी है भूख इस टाइम पे एंड अभी मेरी मैडम खाने लगे छोले भटूरे। जो लास्ट टाइम का व्लॉग था ना उसमें हम डाइट की जो बातें कर रहे थे, तो इस ट्रिप पे वो कुछ भी नहीं होने वाला है ना सीमा? कौन सी डाइट? जो आप लाइफस्टाइल चेंज करने वाले थे। मैंने किया है, मेरे को दिखाओ, मैं बताती हूँ। मैंने ना बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस किए हैं आपने, ठीक है। मैं टाइम से सोने लग गई हूँ, मैं टाइम से उठ रही हूँ। लेकिन ये जो बंदा है ना, जब भी मेरे साथ डॉक्टर के पास जाता है ना, एक तो पहले मेरी डॉक्टर बहुत स्ट्रिक्ट है, वो मुझे हमेशा डांट दिया है, ठीक है। ऊपर से ये मेरी इतनी सारी चुगलियाँ लगाते हैं ना कि मेरे को और डांट पड़ती है। कोई ऐसे करता है अपनी बीवी के साथ? कल किस टाइम सोए थे? परसों किस टाइम सोए थे? परसों सो गया था मैं। किस टाइम? परसों सो गया था यार। एक मेरे को बात बताओ, बंदा इतने 6-7 सालों से ऐसे पूरी रात जाग रहा है, पूरा दिन सो रहा है। जिसको ऐसी आदत है उसको बदलने में टाइम तो लगेगा ना। सो लाइक मैं बता नहीं सकती अनुज आपको इस टाइम पे हाउ मच डिफिकल्ट इट इज फॉर मी टू चेंज माई हैबिट्स ऑल ऑफ अ सडन विद इन वन डे। यू आर एक्सपेक्टिंग कि एक ही दिन में ये बदल जाएगी, तो नहीं हो पाएगा। ये ब्लॉग के चक्कर में मेरे को सुनाने में लगी है, आपको आइडिया नहीं मिल पा रहा होगा। तो अभी हम रुके हैं रास्ते में परमाणु में एक स्वीट्स वाला है। इस जगह का नाम भी रुकरी है। यहाँ के रुको सारे रुकरी है। अरे जगह का नाम रुकरी है? आई थिंक परमाणु है। नहीं रुकरी है, ठीक है। और पता क्या है, मैं इन्हें ना सच में ना मुझे ना यहीं पे सुनाने का मौका मिल रहा है। अदरवाइज मुझे ऐसे नहीं करते यार। तो मेरे को वैसे नहीं मिलता मौका सुनाने का। मेरे मन में ना दबी हुई थी ये बात, जब तुमने डॉक्टर के पास तुमने मेरी चुगली की थी ना, मेरे मन में दबी हुई थी। तो मैं अच्छे के लिए करता हूँ ना चुगली, तो गलत बोलने के लिए थोड़ी करता हूँ। Here comes my बीबी नाश्ता। जैसी बीबी वैसे भटूरा, मोटे मोटे। अच्छा इतनी मोटी नहीं है अब तुम्हारी बीवी। मैंने 5 केजी तो मैंने इतनी मोटी तो कहा भी नहीं है। भटूरा देखो हाँ, तो भटूरा ज्यादा मोटा नहीं है। सो हम पहाड़ों में इतनी तो ऊपर आ चुके हैं, अब हम ये कर सकते हैं। धुआं निकल रहा है। गाइस व्यू देखो यार, पीछे सारा बादल इस समय हमारे नीचे है।
तो नीचे बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है कि वहाँ पे है क्या। दोनों जोड़े लगे हुए हैं फोटो खींचने में। यीशु पहाड़ों में क्या कैसा फील हो रहा है आगे? ठंड लग रही है नहीं लग रही है? तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं शिमला और अभी मैं एक पार्किंग में हूँ स्नो व्यू। यहाँ से मेरा होटल है 10 मिनट की दूरी पे। आई गेस कोई कुली वगैरह आ रहा है हमारा सामान उठाने, क्योंकि मेरी बीवी सामान इस बार क्या हुआ सामान वैसे तो हमेशा ज़्यादा लेके चलती है सीमा। इस बार उसने सोचा कि एक ही बैग बनाती हूँ ताकि मैं कुछ बोलूँ ना। अब वो एक बैग इतना बड़ा बनाया उसने, वो मेरी गाड़ी में भी पूरा नहीं आ रहा था डिग्गी में। अभी आपको बैग दिखाता हूँ मैं। अभी हम जब थोड़ा सा सामान निकाल के और चलते हैं अपने होटल। सो ये है मेरी बीवी ने जो बैग बनाया वो 3 बैग का 1 बैग, ये 2 बैग दूसरों के हैं। ये एक कल्ला बैग देख लो ये भाई, ये इतना भारी बैग था कि पूरी गाड़ी में नहीं आया। आ गया वो गाड़ी में एट द एंड ऑफ द डे। वो तो डरा दिया था यार मुझे सुबह ना, मतलब हम तो भैया डालना तो था ही ना, तो ये सूटकेस नीचे लेके गए और सूटकेस ले जाके मुझे फोन करके कहते सिमू वो तो बैग ही नहीं आ रहा है। एंड आई वाज लाइक शिट, अब क्या करेंगे यार। अकेला बैग लाना तो बात अलग थी ना, 3-4 बंदों के बैग तो शुक्र इनके बैग कम थे। सीखो इनसे कुछ। वो 2 है फिर भी मैं 1 हूँ, 4 के बराबर है वो। और अगेन सीढ़ियाँ। ये होटल यार कहाँ चलवा रखा है उन्होंने। ओह इस होटल के लिए यार एक बात है, मेरे शरीर में गर्मी पूरी आ गई है इस टाइम पे, इतना तो थक चुका हूँ। अब इसका ये नहीं पता ये भाई और कितनी ऊपर लेके जा रहा है। मुझे नाम तो दिखा। चलो entry looks so good. So finally we reached our hotel and entry काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को, बट मुझसे भैया बहुत गलत बात है कसम से। पर आप पूछ रहे हो कैसे हो यार, सीरियसली इतनी सीढ़ियां होटल तक पहुंचने के लिए, यही तो शिमला का जाम है। बताना चाहिए यार, एनर्जी ड्रिंक लेके आते हैं सांस ही निकल गया। तो हम अपने होटल पहुंच चुके हैं अभी आपको जो रूम है उसका टूर दे देंगे। अभी हम थक गए, हमें सांस लेना है। लिटरली इतनी बुरी हालत हो चुकी है हम लोगों की होटल तक पहुंचते। सो बट होटल इज़ लुकिंग क्वाइट गुड। अब हम रूम्स चल के देखते हैं कि कैसे हैं, फिर हम आपको रूम टूर देते हैं। और ये रहा हल्का सा रूम का व्यू। रूम बहुत छोटा ही है क्योंकि ऑनलाइन जैसा मुझे डर था वही हुआ है, हमें व्यू नहीं है हमारे पास कोई भी, क्योंकि ये कहते जो व्यू थे वो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। हमारे पास सिर्फ ये बंद दरवाज़ा है जो है, पता नहीं खुलता भी नहीं खुलता। पता नहीं क्या है यहाँ पे। ये हूँ मैं, मैंने होटल का नाम पर चूते कटेगा। चलो बाकी एंजॉय करेंगे। ये है छोटा सा बाथरूम, बहुत छोटा सा कमरा है ये, एंड बस साफ सफाई है थोड़ी लग रही है। तो गाइस हम गए हैं रेडी घूमने के लिए। अभी हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे एक झाकू टेम्पल है, वहाँ पे सुबह स्नोफॉल हुई थी।
सो जागो टेम्पल इज़ लाइक वॉकिंग डिस्टेंस है माल रोड से, तो हम लोग जा रहे हैं वो चेकआउट करने। सो अभी वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ कितना ही बर्फ़ पड़ी होगी और कुछ हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। सो हमारे जो स्नो की हंटिंग है वो यहीं ख़त्म हो जाएगी। फिर हमें एटलीस्ट ये नहीं रहेगा कि हाँ चलो स्नो नहीं मिली हमें देखने को। सो अभी हम जा रहे हैं माल रोड और जागो टेम्पल। पहले हम कुछ खाने जा रहे हैं, कुछ खाएंगे। हाँ पहले हम कुछ खाएंगे। सो हम करते हैं हमारे रूम की बात थोड़ी। मैं ये प्रेफर करूँगा किसी को कि अगर आप बजट होटल ढूंढ रहे हो तो प्लीज़ ऑनलाइन ना जाएं, क्योंकि ऑनलाइन जो देख रहे हो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है वो वैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। सो इज़ बेटर, हाँ लोकेशन कितनी दूर है, कहाँ है। अब जैसे हमें बहुत दिक्कत हो रही है जहाँ हमारी पार्किंग उससे होटल बहुत दूर है। एंड तो दूसरी चीज़ ये है कि आप आओ यहाँ पे, आपको बजट होटल यहीं मिल जाएंगे। एजेंट्स बहुत होते हैं रोड पे, वो सब आई गेस आपको 1000, 1200, 2000 तक तो विद पार्किंग होटल वो बता रहे थे कि मिल जाता है, और ऑन माल रोड। सो ठीक है, इस बार का एक्सपीरियंस कुछ नया है, ये देखते हैं। सिर्फ होटल की गलती रही है, होटल गलत जगह आ गई। यार आप लोगों की लाइफ कितनी सही है ना, पहाड़ों में रहते हो, हमें दूर से आना पड़ता है घूमने। हाँ, ये तो है ना। तो आप लोगों को लगता है कि नीचे के शहर ज्यादा खूबसूरत होंगे? कभी मन करता है कि वहाँ घूमने जाएंगे? आपको मन करता है कि आप लोग वहाँ जाके रहो? मन करता है जाने का, घूमने का, पर वहाँ अच्छा गर्मी देख कहाँ करता है घूमने का मन, कहाँ करता है? मेरा तो वैसे अमृतसर वगैरह जाने का। अरे वाह, बहुत ही अच्छा ये पंजाब वाले हैं। अच्छा करो सर्च। तो ये है रिज शिमला का जो बहुत फेमस है यहाँ से व्यू के लिए। और अगर आप देख पा रहे हो हमें वहाँ पर सामने उस जागो टेम्पल, यहाँ क्लियर नहीं आ रहा है, हम इस मंदिर में जाने वाले जो यहाँ से बहुत क्लियरली दिख रहा है हमें। सो हम लोग जा रहे हैं बाकू टेम्पल, बाकू ही है। और वहाँ पे हम लोग पहले हम सोच रहे थे यहाँ जो ये क्या बोलते हैं यार उसे, ये जो कार्स होती हैं उसमें जाएंगे, बट अब हमारा चेंज हो गया, हम कार में जा रहे हैं। एंड हमें अभी सुनने को मिल रहा है कि वहाँ पे स्नो हुई है, और कुफरी में तो हो ही रही है, कल हम कुफरी जाएंगे। सो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। थोड़ी सही वहाँ पे अभी हुई है, बट कंटिन्यू अभी नहीं चल रही है, बट थोड़ी सही, बट देखने को मिली स्नो को। एंड यार इतना चलना पड़ता है यार पहाड़ों में, इतना सच में लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे बहुत हार्ड हो गई यार, इतना चलना पड़ता है लिटरली। मैं तो हाफ जाती हूँ थोड़ी देर में कि बस हो गया, मैं नहीं चल रही। तो शिमला से पड़ता है मंकी पॉइंट आता है, कसौली। हाँ पहले पैर वहाँ पड़े थे उनके, और 76 किलोमीटर विश्राम इस पहाड़ पे पड़ी थी, यहाँ विश्राम किया था। यहाँ तो आई गेस किसी की तपस्या भी थी ना, वो उनसे मिलने आए थे। नहीं मिलने नहीं आए थे, वो यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, महर्षि याकू, हाँ उनके नाम से मंदिर पड़ा है जाकू। हाँ याकू मंदिर तपस्या कर रहे थे जी। तो बजरंगबली ने तैयार रखे अपने, तो उनसे पूछा मुझे बताओ कि सीधी मिट्टी कहाँ मिलेगी। तो उन्होंने उनको ज्ञान दिया कि यहाँ से हिमालय पहाड़ जाओ आप, वहाँ आपको सीधी मिट्टी मिलेगी। फिर यहाँ से आगे वो हिमालय पहाड़ गए थे। अच्छा सो गाइस बुरा मत मानना, आपको सारा ब्लॉग में ना हम हाफते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ सारा रास्ता ऐसा है कि हमें मिनट में सांस चढ़ रहा है यार, चढ़े जाओ। मतलब कहीं जा रहे हैं तो बस सांस ही चढ़ रहा है यार, और कुछ नहीं चढ़ रहा। ओहो, इतना चलने की आदत नहीं है ना हम लोगों को। सही में वैसे मैं तो फिर भी रनिंग कर लेती हूँ, उसको तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं मेरी वजह से करते जो मैं करा देता हूँ, शुक्र करो। बस मेरे को लगा था टोंट मारोगे, हाँ बिल्कुल कर लेती है, तुमने तो ऐसे ही बात डाल दी यार। इसको ये चाहती है लड्डू में से। यहाँ पे इतनी ठंडी, ये तो यहाँ ठंडक है ना, तो मेरा दिमाग शांत है, मैं कूल। यहाँ ना मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत ठंडा है, इतनी मोटी नहीं भाई, मेरे को ठंड लग रही है इस चीज में। नहीं लग रही बिल्कुल भी, और मेरे को इतना अफसोस हो रहा है ना, मैंने अपनी 4 बार ड्रेसेस चेंज की, और वैसे मुझे दिखाना चाहिए था भाई 4 बार ड्रेसेस चेंज की, फिर एट द एंड ऑफ द डे मैंने इतने सारे कपड़े पहन लिए कि भाई ठंडा, बाहर आके देखा कोई ठंड नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे अफसोस हो रहा है। इसकी भी हिम्मत है यार, हमसे पैदल नहीं चला जा रहा है, ये बंदा साइकिल चलाया जा रहा है। मांग लो। ए भाई साइकिल का चक्कर दे दे भाई। अच्छा चलो ना, आप मेरे को यार अभी टाइम क्या हुआ अभी मेरे ख्याल से। हाँ एक बात और है यार, यहाँ पे बहुत बुरा लगा हमें
क्या नोनू कि 8 बजे सब बंद हो जाएगा, कर्फ्यू है। सो गाइस सुबह से एक तो टेंशन ये थी कि न्यूज़ थी हरियाणा के बॉर्डर बंद होंगे, हरियाणा यानी पंजाब के लिए और दिल्ली के लिए। हमें ये था कि मेरे को ये डर था कि भाई कोई हाईवे ना बंद हो जाए हमारे लिए, कि जाम लग जाए वहाँ पे। लकीली हम वहाँ से बहुत ईजिली निकल आए। उसका यहाँ के हमें पता लगा माल रोड पे कर्फ्यू लगा हुआ है, यानी 8 से सुबह 6 बजे तक आप नहीं घूम सकते हो माल रोड पे। चलो 6-7 बजे तक ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसका तो होटल पे ही काम गुजारेंगे अपना। सो वी आर गोइंग टू जापू टेम्पल। और यहाँ पे भाई साहब इतनी तगड़ी वाली सफाई है सही में यार। हाँ ये तो है, पर्सनल गाड़ी की खुद की गाड़ी में ना तो बहुत दिक्कत रहती है। गाइस ये है मूर्ति 108 फीट की। कितना बड़ी है भाई, कितने बड़े बड़े पैर बना रखे हैं। मैं यहाँ जापू टेम्पल आके स्नो मिली तो नहीं, बट यहाँ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी ये जो है ये स्नो देखने को मिल गया। मैं यहाँ के बारिश होगी यहाँ पे और बहुत तेज बारिश होगी और इतना ठंडा ठंडा पानी आ रहा है बारिश का यार, लिटरली आएगा बिल्कुल बर्फ जैसा लग रहा है, हाथ सुन हो रहा है हाथ लगाते ही। तो हमें ये स्नो देखने को मिली है, ये हमारी फर्स्ट स्नो है ये मेरी फर्स्ट स्नो है जो मैंने देखी है। क्वाइट फनी। पिक कर लेंगे वहाँ पे। कुफरी में कल हम जा रहे हैं और कल सब कह रहे हैं कि कुफरी में स्नोफॉल हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मंकीज और वो हाथ से जो दिखता है छीन के भाग जाते हैं। मैं नहीं चाहती मेरा फ़ोन बैग कुछ भी लेके जाएं वो। यार यहाँ का आर्किटेक्चर जो है ना बहुत ही अच्छा है, मतलब यहाँ पे जो घर है और सब कुछ है ब्रिटिश टाइम का आर्किटेक्चर है और इट्स सो ब्यूटीफुल, डिफरेंट ही है। सो गाइस सीमा ने आपको बर्फ दिखाई दी है, हमें कितनी सारी बर्फ देखने को मिली है। सो यहाँ हमारी खोज पूरी हो चुकी है, हमें बर्फ ढूंढने आने में बर्फ मिल गई है। ठीक है, हालांकि इससे ज़्यादा हमारे फ्रीजर में रहती है बट हमें मिल गई है। बट बर्फ में जो पैर सुन होने का भाई है ना पारस, अगर वो ये वीडियो देख रहा होगा ना तो वो जरूर हंसेगा। लिटरली इससे ज़्यादा बर्फ हमारे फ्रीजर में रहती है। और बट जो बर्फ़ की फीलिंग हो जाए ना कि आपके पैर हाथ पैर सुन हो जाते हैं। एक्चुअली यहाँ शूज़ जब मैंने निकाले ना तो यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो पिघली हुई थी बर्फ़ जिसे कहते हैं, जो मेल्ट हो जाती है। यहाँ इस टाइम बारिश हो रही है, इतना ठंडा पानी, मेरे पैर सुन हो गए, हाथ इस टाइम देखो लाल हो रखे हैं बिल्कुल ही। तो आप पहाड़ों में आए हो और मैगी खाओ ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कितनी देर से वेट कर रही थी कि अभी तक हमने मैगी खाई नहीं, मैगी वाला कोई मिला नहीं हमें। अभी हमें मैगी पॉइंट मिल गया है, अब हम मैगी खाएंगे। तो हमने बनाई मैगी और मेरी बीवी ने बहुत तीखी वाली बनाई है मैगी, तीखी। ओह ये पागल बनाते हो भैया। मैगी का बेस्ट कॉम्बो, बारिश और मैगी चाय। और मार दिया नाश, मार दिया नाश। क्या बेइज्जती करने को लग रहा है। हाँ तो चलो दोबारा करो। मैगी का बेस्ट कॉम्बो, बारिश और माउंटेन डम्बो। तुम डम्बो। और चाय तो है ही हमारे साथ। मिट्टी वाले नहीं थे। ये होता है 2 साल शादी के बाद का नतीजा। वो देखो हनीमून कपल, वो तो जा रहे हैं साथ साथ। वो तो जा रहे हैं साथ साथ। इस बंदे को याद नहीं है कि अपनी बीवी के साथ आए। बीवी की फीलिंग साथ लेके जा रहा हूँ। वैसे कितना क्यूट लग रहा है ना मेरे पति विद हैंड में। तो शिमला की दूसरी टिप, जब आप जाकू टेम्पल जाएं तो लोग आपसे टैक्सी के लिए बोलें कि भैया टैक्सी कर लो, तो आपको चार्ज बताएंगे 500-400 रुपये। आपको रोप वे बताएंगे कि 550 रुपये की रोप वे है।
तो आपको यही बताएंगे कि यहाँ पे लोकल टैक्सी चलती है जो 20-20 रुपये में ऊपर छोड़ के आती है। तो हम चारों ने 300 रुपये दिए ऊपर जाने के और वापस आने के, और हालांकि वो टैक्सी में हम 20-20 रुपये में सारे पहुँच जाते हैं, यानी 160 रुपये 160 रुपये में आना जाना होता। तो यहाँ पे हमारा ये फ्रॉड हो गया, हमारे यहाँ पैसे लग चुके हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी आएँ इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। What we do here is go back. तो गाइस हमने भी झांको टेम्पल देख लिया, हम रिच पे घूम लिए हैं, हम क्लब में घूम लिए हैं, और हमने चर्च नहीं देखा। चर्च हम कल सुबह देखेंगे, हुआ इसका प्लान सुबह। अभी हम चलते हैं माल रोड पे एंड शिमला हो गया है रात को ये। सही लग रहा है ना, कितनी सही लग रहा है। और ये सड़क पे बैठ के पोजेस देते हुए ले यार इसमें पोज। चलो भाई ये कुत्ता मिला है हमें यहाँ पे जो डाइट पे है, मीठा खा के राजी नहीं है भाई ये कुत्ता। क्या होगा डाइटिंग पे है भाई, है ना। ये है स्ट्रीट डॉग, एक हमारे वाले स्ट्रीट डॉग होते हैं जो काटने को आते हैं, लेकिन इतना शांति से बैठा हुआ आराम से। चलो सीमा को उसका पिछला प्यार मिल गया, ये देखना। ओ कहाँ थी, कहाँ छोड़ के चली गई थी। चकनी मारे, कोई नहीं हाथ लगा लो ना। तो ये जर्मन शेफर्ड है कैसे ना, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे खेल रहा है। वो गुस्सा कर रहा है। शिमु क्या आप हनुमान का रोल करने वाली है यहाँ पे रामलीला में? मैं हनुमान का रोल नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। मैं ना अपनी जो भी लड़कियां, ठीक है मजाक मत उड़ाओ, मैं सीरियस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जो भी लड़कियां देख रही है ना इस व्लॉग को, ये जो मैंने लिप कलर लगाया था ये फॉरएवर 52 का, यू नो कि फॉरएवर 52 का मेकअप बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने फॉरएवर 52 के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, जो जिनमें से एक ये भी है लिप कलर। तो जो फॉरएवर 52 का कंसीलर पैलेट है दैट इज अमेजिंग, लिटरली मेरा खत्म भी होने वाला है और मुझे लिए हुए बहुत टाइम नहीं हुआ उसे। और ये जो लिप कलर है तो ये कहना चाह रही है कि वो जो इनहेलर खत्म हो रहा है ना, हम पेटीएम नीचे डाल देंगे, तो आप प्लीज पेटीएम के पैसे दे देना, हमें वो कंसीलर लेना है। नहीं, और जो सेकंड थिंग, ये जो लिप कलर है ये बहुत ही बुरा है, आई विल टेल यू। इसके कैसा आज तेरा पहला दिन? मस्त भैया है। सबसे अच्छी चीज क्या लगी आज के दिन में? सभी अच्छा लगा। सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया, क्या चीज में सबसे ज्यादा मजा वहाँ पे आया? क्या देखना यार, अब कितना अच्छी आती। अच्छा हाँ क्या थी? ब्रू में, अच्छा क्लब में सॉन्ग्स चल रहे थे। हाँ वहाँ एक्चुअली उस टाइम पे 7 बज रहे थे, तो ऐसा कोई नाचना आता, और वहाँ मैडम को नाचना था। बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि हम पहले जाको टेम्पल गए, फिर रिज गए, फिर हम क्लब गए थे, तो उसे क्लब वाली सिनेरियो सारा बहुत अच्छा लगा। ओके
आपका आज का सबसे अच्छा दिन क्या था? मेरे लिए सब कुछ ही अच्छा था एक्सेप्ट दिस। ओके। हाँ, एक और चीज बता रही। अच्छा तो सब कुछ था, बुरा सबसे ज्यादा ये था सीढ़ियाँ। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ी ना आज, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ी, लिटरली मुझे ना चंडीगढ़ जिम की याद आ गई। मैं चंडीगढ़ जब रहती थी, हम जिम करते थे वहां पे ना, सर वेट्स उठा के ना और हमें स्टेयर से ऊपर नीचे कराया करता था, तो मेरी जान निकल जाती थी। और मुझे लिटरली आज वो याद आ गया, इतनी ज्यादा स्टेयर्स चढ़ी ना हमने। सो गाइस, आज के दिन में हमने क्या सीखा? एक, शिमला अगर आ रहे हो सो ऑनलाइन होटल बुक मत करो। अगर कर रहे हो तो पहले उनसे पिक्चर्स मंगा दो रूम की कि भाई वो रूम है कैसा। ऐसी गलती नहीं करने का। कॉल करके पूछ लो कि मेरे उसमें कोई व्यू है, तुम्हारे पास बालकनी मिलेगी, तुम्हारे पास रूफटॉप मिलेगा। कमरे में बंद थोड़ा होने आए हो शिमला में। अब हम यहाँ पे ये एक बेड है कि आप कमरे में बंद हो ना, तो हमारे पास खिड़की में देखने के लिए कुछ है कि इनके स्नोफॉल हो जाए हमें कुछ नहीं पता लगेगा। यहाँ पे रूफ टॉप भी नहीं है, वो भी बिल्कुल क्लोज है। एंड सेकंड थिंग, अगर आप जाकू टेम्पल जाते हो या कहीं भी जा रहे हो घूमने के लिए, एजेंट के थ्रू जाते हो, सबसे पहले जहाँ जा रहे हो वहाँ पे ऑनलाइन सर्च करो कि आपका टैरिफिक कितना है। हम 20 रुपये में जा सकते थे पर पर्सन, बट हम 4-5 बंदों ने 300 रुपये देके गाड़ी लेके ऊपर गए थे, जो हमारा कटा था। 20 के बजाय 40 में गए। हाँ ठीक है। अच्छा गाइस, ये देखो, ये थोड़ा एंगल अच्छा करो, मेरे पोनीटेल कैसा लग रहा है? भाई कसम से लग रहा है घोड़ी होती है ना, कभी घोड़े की पूंछ और उसकी गर्दन के बाल देख के एक साइड ऐसे गिर रखे होते हैं। शुक्र है मैंने कलर नहीं करा रखा है यार, वैसा कलर भी होता है, लिटरली लगता है कई बार तो ना नहीं, वो तो कुत्ता वाला कलर करते हैं लोग, जर्मन शेफर्ड वाला। बाकी ये बंदा मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ता यार। मेरे को कहीं तो हक दो, सारे हक ही आपके हैं। मानती तो नहीं हो। ये सिर्फ कागजों में है, देखो जी, ऐसा होता है हमेशा। पेपर वर्क में कुछ अलग होता है और जो ग्राउंड रियलिटी होती है ना, वो अलग होती है। तो तुम्हारे साथ भी कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा है। जस्ट डाइजेस्ट द रियलिटी। हिम्मत रखो। आई एम डूइंग दैट। इज देयर एनी ऑप्शन? नो। क्या सबसे अच्छा दिन? पहले आज का दिन तेरा था कैसा? फुल एंजॉय। सबसे अच्छा पार्ट क्या था आज के दिन में? है तेरे को भी क्लब अच्छा लगा? क्लब, हाँ भाई। सबसे अच्छा मुझे जो लगा है, मुझे सबसे अच्छा लगा है जाकू टेम्पल। मैं एक धार्मिक बंदा हूँ, मैं ऐसे पापी विचार रखता ही नहीं हूँ। मैं भगवान की माया में लीन रहता, तो मेरे को सबसे अच्छा वही लगा। मेरी वो क्या होता है? श्रद्धा नहीं, वो होगी यार, आत्मा क्या हो जाती है? हाँ, मेरी आत्मा तृप्त हो गई है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस बंदे का हिम्मत थी, ये उस टाइम खड़ा रहा जहां मेरे पैर सुन्न हो गए थे। मतलब लिटरली वहां बर्फ पड़ी हुई थी, उसमें पानी गिर चुका था। देख लो पानी कितना ठंडा होगा। ये भाई नंगे पैर वहां घूम रहा था और मैं भाई थोड़ी देर में ही नाच पड़ा था वहां पे। रूम में हमने बंद होना है, ठीक है? 8 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते क्योंकि कर्फ्यू लग चुका है और सब बंद ही हो चुका होगा। तो अभी होटल वाले से पूछते हैं, भाई तेरे पास कुछ गेम तो होंगी जो बंद कमरे में बंदा खेल ले, नहीं तो फिर क्या करे। भाभी देवर की एंड गेम चल रही है और ये भाभी देवर ही खेल रहे हैं और ईजू जो है ना पत्ते में पत्ता खींच रही है। मैं देवर नहीं लूंगा, जेठ है। चलो ठीक है, मतलब जेठ। अब सिंह खराब हो गया भाभी। ला मैडम तो अरे इसको जीत गया है।